parabola. So today we are going to start parabola, right? अब इस स्पेस से आके हम लोग प्योर एंड अप्लाइड कोनिक सेक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, पैराबोला। तो यहाँ से कुछ फीचर्स हैं आपके अडॉप्ट करने होंगे, समझने होंगे अच्छे से। सपोज स्पेस में कोई पी पॉइंट है, लेट पी, उसके कोऑर्डिनेट ले लिया आपने x, y। स्पेस में फ्रीली मूव कर रहा है, स्पेस में ऐसे करके ये फ्रीली आपका मूवमेंट में मूव कर रहा है, ठीक। एट द टाइम उसको एक पॉइंट दिखा, उसका आपने बोला लेट s। बाद में मैं इसी s वर्ड के लिए कोनिक सेक्शन में यूज करूंगा फोकस। मैं इसी s को बोलूंगा फोकस। एक पॉइंट दिखा आपको s, इस p पॉइंट को, जो p क्या है, p आपका मूविंग पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है, ये आपका फिक्स पॉइंट है, ये मूव नहीं कर रहा, ठीक। आपने इंस्टेंट देखा इस पॉइंट का, इस पॉइंट से आपने डिस्टेंस मेजरमेंट किया, यानी ps डिस्टेंस आपने निकाली। और उसी समय आपने देखा ऑन द दैट टाइम स्पेस में एक आपको लाइन दिखी, उसका लाइन को मैं बाद में बोलूंगा डायरेक्ट्रिक्स। द वर्ड इज डायरेक्ट्रिक्स, ठीक। तो इस पॉइंट का एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस निकाला और इस पी पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट से आपने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, यानी ये नाम रख दिया आपने m। क्लियर? तो यानी आपने डिस्टेंस निकाला ps और एक आपने डिस्टेंस निकाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज योर pm। इस लाइन को बाद में आप बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स। और इन दोनों डिस्टेंस का आपने रेशियो निकाला, ps अपॉन pm, और नाम रखा आपने इसका e। व्हाट इज e? e स्टैंड फॉर इसेंट्रिसिटी। e का नाम है इसेंट्रिसिटी। ये कुछ पार्ट्स में आपको स्टैंडर्ड कोनिक सेक्शन में ये डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेशियो ps अपॉन pm दैट इज इक्वल टू e। जब e की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी बाय एक्सपेरिमेंटली, इफ e इज इक्वल टू 1, तो इस पॉइंट यानी p पॉइंट का जो लोकस होगा, लोकस मतलब मूवमेंट किस तरह से बना रहा, कर्व किस तरह स्केच कर रहा है, तो जब e की वैल्यू 1 होगी तो इस पॉइंट का जो लोकस होगा, उस लोकस का नाम है पैराबोला। when e is greater than 1, e equal to 1 और e greater than 1 मैंने अभी बोला, और फिर एक केस और आएगा e less than 1। हाइपरबोला सर। when e greater than 1, जो पॉइंट्स आएगा, जो उसका मूवमेंट होगा, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे हाइपरबोला। और e less than 1 आएगा तो इसका जो कर्व स्केचिंग होगी उसके लिए हम लोग बोलेंगे एलिप्स। दिस इज डबल एलिप्स। तो ये 3 पॉइंट्स हैं आपके लिए। इफ e इक्वल टू 1, तो इस पॉइंट का जो कर्व स्केचिंग होगा दैट इज पैराबोला। e ग्रेटर देन 1, इस पॉइंट का जो स्केचिंग होगा यानी इसका जो लोकस होगा दैट इज योर हाइपरबोला। इफ e लेस देन 1, तो इस पॉइंट का जो स्केचिंग होगा लेस देन 1 के ऊपर, उसको हम बोलेंगे एलिप्स। तो फिलहाल हमारा अभी चैप्टर की रिक्वायरमेंट इस पार्ट पे है, पैराबोला। तो आपको पैराबोला पार्ट का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ में आया। पैराबोला किसी पार्टिकल यानी किसी पॉइंट का ऐसा लोकस है कि उस पॉइंट का किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और उस पॉइंट का किसी फिक्स लाइन से डिस्टेंस के रेशियो e के इक्वल हो जाते हैं, यानी e इक्वल टू 1 हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में इस p पॉइंट का जो लोकस होगा, इस p पॉइंट का जो लोकस होगा, जो कर्व स्केचिंग होगा, दैट इज नोन एज द पैराबोला। उसको हम बोल रहे हैं पैराबोला। इन आवर सीबीएसई सिलेबस पैराबोला की हम देखते हैं स्केचिंग क्या है, क्या हो सकती है, और इसके अपने ग्राफ और इसके अपने फॉर्मूले क्या हो सकते हैं। तो यानी हम बात करें कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला, हम लोग इस पे डिस्कस करने जा रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म पैराबोला में आप आया, सपोज अगर पैराबोला कुछ ऐसे स्केचिंग होता है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया आपका ओरिजिन, ये रहा आपका पी पॉइंट जिसपे मूवमेंट बता रहे थे एक्स वाई, ये था आपका फिक्स पॉइंट जिसको आप एस फोकस कह रहे थे, एक्स एक्सिस पे है,
लेट ये डिस्टेंस अगर a है तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए a,0। तो पहले मैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन कर लूं। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट आता है वर्टिसेस। जब ऐसा पैराबोला है, हाँ, इसकी अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अभी मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये आया कैसे इस टाइप के फिगर में। पहले 3-4 बातें लिख लेता हूँ। फर्स्ट आया आपका वर्टिसेस, क्या है कोऑर्डिनेट, ओरिजिन पे है तो 0,0। सेकंड एस, जिसको आप फोकस बोल रहे हैं, इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे तो a,0। ठीक है। फिर मैं आया किसके ऊपर, थर्ड पॉइंट निकाला मैंने। पहले तो आपने बताया वर्टिसेस, फिर बताया आपने फोकस। जितना ये डिस्टेंस है उतने सेम डिस्टेंस पे आप इसके बैक आए, और ये जो लाइन है जिसको आपने यहाँ डायरेक्ट्रिक्स बोला, इसका ये फीचर होता है। ये जो लाइन है जिसका आपने नाम बोला था डायरेक्ट्रिक्स, जितना ये डिस्टेंस उतना ये डिस्टेंस है, ये स्पेशल फीचर होता है पैराबोला। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इसके कोऑर्डिनेट हो गए -a,0। दिस इज -a,0। तो मैं इसकी इक्वेशन चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। वो क्या होगी, ये डिस्टेंस कितनी है, -a। अगर ये प्लस है तो ये आपकी माइनस है, और ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। If a line is parallel to y-axis, line parallel to y-axis, यानी x is equal to constant. So x equal to this constant minus a, or you can say x plus a equal to 0. So that is what? That is the equation of directrix. This is your first point, vertices. Second point आपके आए आपके focus. Third point आया equation of directrix. Now the 4 points. हमें आया 4 points में। ऐसी बहुत सी लाइनें हैं जो पैराबोला के फोकस से पास होंगी, लाइक दिस वन, दिस वन। इनके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग डबल ऑर्डिनेट। द वर्ड इज डबल ऑर्डिनेट। सो डबल ऑर्डिनेट इज व्हाट, फैमिली ऑफ लाइंस। इसका मतलब क्या, फैमिली ऑफ लाइंस पासेस थ्रू द फोकस ऑफ पैराबोला, यानी पैराबोला के फोकस से खूब सारी जो लाइनें पास होती हैं उनके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं डबल ऑर्डिनेट। लेकिन उसमें से एक ऐसी लाइन होती है, a line which passes through focus and perpendicular to focus, ये यानी अगर सपोज ये P है, ये S है, तो इसको बोल दिया मैंने P डैश जैसे बोलते हैं। So this one, this is the special line passes through focus and perpendicular to the focus. This one is known as latus rectum. इसके लिए नाम है LR। LR stand for latus rectum। ये लेंथ 2a और प्लस 2a मिलके कितनी हो जाती है, 4a। तो ये आ जाता है इसकी लेंथ ऑफ latus rectum 4a। एंड द सिक्स्थ थिंग, ये मैं 6 चीजें आपसे डिस्कस करूंगा। 6 क्यों, मैं तो 5 बोलिए तो आपके डेफिनेशन के पार्ट में पूछ सकता हूँ, 6 पार्ट। अब मैं बोलूंगा ये जो पैराबोला आप रोटेशन पे लेके गए हैं, ये किस एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रहा है, यानी एक्सेस ऑफ पैराबोला की मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे। दैट इज एक्सेस ऑफ पैराबोला। जब मैं एक्सेस ऑफ पैराबोला की बात कर रहा हूँ तो देखिए किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, ये पैराबोला रोटेट कर रहा है इस एक्स एक्सिस के अबाउट, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। तो जब मैं इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस बोलूंगा तो क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो आप बोलेंगे y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ एक्सिस दैट इज y इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इतनी चीजें हैं। फर्स्ट मैंने डिस्कस किया टाइप 1, ये रहा पैराबोला का स्ट्रक्चर, इसकी इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, ये यहां से ओरिजिन से पास हुआ तो वर्टिसिस आया 0,0। ये आपका s पॉइंट x एक्सिस में है, फोकस है, इसके कोऑर्डिनेट है a,0। फिर जितना ये डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस पे लाइन जाती है, लाइन which is parallel to y-axis and the same distance backward to this one screen। स्क्रीन बोल सकते हैं। तो जितना ये डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस, यानी -a,0। दिस इज व्हाट, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्स एक्सिस। तो ये -a डिस्टेंस है, तो इसकी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स आ गई x इज इक्वल टू -a, यानी x प्लस a इक्वल टू 0। फिर आ गया आपका डबल ऑर्डिनेट, फैमिली ऑफ लाइंस पासेस थ्रू द फोकस ऑफ पैराबोला। एक ऐसी लाइन होगी
जो पैराबोला के फोकस से पास होगी और इस पे परपेंडिकुलर होगी, दैट इज नोन एज द लेटस रेक्टम। उसकी लेंथ कितनी होगी? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a। नाउ एक्सिस, तो इसका एक्सिस क्या है? एक्सिस ऑफ पैराबोला इज व्हाट? दैट इज किसके अबाउट रोटेट कर रहा है? एक्स के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो y इक्वल टू 0। दिस 6 थिंग्स वी कैन आस्क, ये मैं आपसे पूछ सकता हूँ। क्लियर? अब मैं आता हूँ इस फॉर्मूले के डेरिवेशन की तरफ। ये तो टाइप 1 लिया है, अब मैं इसको भी एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। इस वाले फॉर्मूले को भी मैं डिस्कशन लेवल पे कर सकता हूँ। ठीक, यस, हमेशा इसकी लेंथ 4a होती है, लेंथ ऑफ दिस वन। अब मैं देखो इसको ड्राइव करता हूँ। ये जो फॉर्मूला था जिसके मैं बारे में बात कर रहा था कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये कैसे आया? ये अभी मैंने टाइप 1 डिस्कस किया है। सिमिलरली फिर मैं टाइप 2 टाइप 3 लिखता चला जाऊंगा। ठीक है, अभी इस पॉइंट पे भी आ जाऊंगा, मैं उसको भी ड्राइव कर दूंगा कि लेंथ ये 4a कैसे होगी। अभी आपने टाइप 1 बताया, कुछ ऐसे करके डायग्राम बनाया और इसकी इक्वेशन आपने बताई वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, कुछ ऐसे। अब देखो मैं इसको ड्राइव करता हूँ, इसमें मैं प्रूफ कर देता हूँ। लेट ये पॉइंट लिया मैंने P, कोऑर्डिनेट लिए x, y। ये पॉइंट लिया मैंने, नाम रख दिया इसका कुछ s रख दिया, कोऑर्डिनेट लिए a, 0, इसको इससे ज्वाइन किया, यानी मैंने PS डिस्टेंस निकाल ली डिस्टेंस फॉर्मूले से, x माइनस a का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। मैंने PS डिस्टेंस निकाला अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। जितना ये डिस्टेंस होगा सेम डिस्टेंस पे एक लाइन होगी जिसको आप डायरेक्ट्रिक्स बोल रहे हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस a, 0। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अभी बताई मैंने, x प्लस a इक्वल टू 0, है ना? x प्लस इक्वल टू 0 इसकी लाइन की इक्वेशन आ गई। अब आप इस पॉइंट से इस लाइन पे ड्रॉ कर रहे हैं आप परपेंडिकुलर, ये PM। PM is what? PM is the perpendicular drawn of this point to that line. स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको बताया था, स्ट्रेट लाइन में फिर से बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, ये लाइन थी, ये पॉइंट था, इस पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकालने के लिए ट्रिक बताया था, x की जगह x1 और y की जगह y1 करके आप इंटर करें। x की जगह x1, जैसे लाइन की इक्वेशन थी ना आपकी, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, पॉइंट थे आपके x1 y1, यहाँ से ड्रॉ करते परपेंडिकुलर, तो क्या रहा था? ax1 by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर रूट और पूरे होल का मॉड। दिस इज व्हाट, दिस इज द डिस्टेंस। ये मुझे डिस्टेंस निकालनी थी, क्या था ना? अब उसको यूज कर रहे हैं, ये पॉइंट है, ये लाइन है, अब मैं ये PM डिस्टेंस निकालने जा रहा हूँ। तो इस पॉइंट से इस लाइन पे, लाइन की इक्वेशन ये है, तो सेम यही आ जाएगी, x प्लस ए आ जाएगा, क्योंकि अपॉन x का क्वेश्चन 1 का स्क्वायर, y का नहीं है 0 स्क्वायर, दिस वन, और होल का मॉड। सो दिस इज व्हाट, दिस इज x प्लस ए आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, PS इक्वल टू PM हो गया। बताया था ना, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस वन डिस्टेंस, तो PS इज इक्वल टू PM, स्क्वायरिंग बोथ साइड, y स्क्वायरिंग, क्योंकि मेरा रूट हटा लूंगा मैं, ये PS स्क्वायर निकाला था मैंने, तो डिस्टेंस का यहाँ डाल देता हूँ, x माइनस a का होल स्क्वायर, y स्क्वायर एंड PM, यानी ये डिस्टेंस PM, और PM क्या है? x प्लस a स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर लिया, तो स्क्वायर किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, y स्क्वायर, ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर शिफ्ट किया, इसको उधर ले गए, तो वाई स्क्वायर आ गया 4ax। ये मैंने इक्वेशन भी जनरेट कर दी। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ दिस टाइप, दैट इज योर टाइप 1, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। व्हाट इज a? a is the coordinate of focus, which coordinate is a, 0। क्लियर? तो मैंने अभी आपका क्या किया, पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी डिराइव कर दिया कि आया कैसे। ठीक, तो पैराबोला का टाइप 1 का डिस्क्रिप्शन अच्छे से सबको समझ में आ गया। अब मैं टाइप 2 पे चलता हूँ इसके, टाइप 2 फिगर। टाइप 2 कल फिगर नोट जो, कर दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, टाइप 2, इस बार मैं रुक जाऊंगा, नो इशू, ठीक है? आप जब नोट कर लेंगे आप मुझे चैटिंग के थ्रू बता देंगे, नो इशू। दिस इज योर टाइप 2, वाई स्क्वायर इक्वल टू
-4a. दिस वन इज व्हाट, दिस वन वर्टिसेस है आपके ओरिजिन पे 0 0. तो पॉइंट लिखते हैं इसके, फर्स्ट पॉइंट वर्टिसेस क्या है 0,0. सेकंड, अब ये आ गया इसके फोकस यानी S. फोकस के कोऑर्डिनेट है -a,0. दिस इज योर फोकस. जितना ये डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस पे लाइन होगी अकॉर्डिंग डेफिनेशन. दिस लाइन इज व्हाट, डायरेक्ट्रिक्स. सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, थर्ड पॉइंट क्या आया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो x इक्वल टू कांस्टेंट. ये डिस्टेंस कितना है a,0. तो x इक्वल टू a, और यू कैन से x minus a equal to 0. That is what? That is the equation of directrix in this such type of parabola जिसका ऐसे डायग्राम बनेगा. फोर्थ थिंग, फिर आपने निकाली लेंथ ऑफ लेटस एक्टम. ये इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. लेंथ ऑफ लेटर दैट इज इक्वल टू 4a. फिफ्थ, पैराबोला किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, इस एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है. तो जब इस एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो y इक्वल टू 0. तो हम क्या लिख लेंगे, हम लिख लेंगे y इक्वल टू 0. ठीक है. तो ये 5 चीजें आ जाती हैं आपकी when type number 2 is progress like this one. इसको मैं टाइप 2 बोल रहा हूं. फिर इसी तरह मैं टाइप 3 ले लूंगा डायग्राम. यहां से डायग्राम थोड़ा अपवर्ड हो जाए, कुछ ऐसे बनेगा आपका. और अब इसकी इक्वेशन हो जाएगी x की जगह y, y की जगह x आ जाएंगे. दैट इज 4ay. इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा, वर्टिसेस आपके वही सेम रहेंगे 0,0. सेकंड, हाँ, यहां आ जाएगा आपका फोकस. अब y एक्सिस पे आ गया तो 0 हो जाएगा 0,a. तो आपके फोकस के कोऑर्डिनेट आ गए 0,a. इस पॉइंट पे आ गए. थर्ड, जितना ये डिस्टेंस हो सेम डिस्टेंस पे एक लाइन जाएगी. अब देखिए लाइन थोड़ी रिवर्ट हो गई, ये लाइन बनेगी. दिस इज द लाइन. दिस लाइन जितना ये डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस पे जा रही होगी. यानी इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,-a. यानी ये कोऑर्डिनेट क्या है 0,-a. लाइन पैरेलल टू y एक्स, ये इसके एक्स हो गई. लाइन पैरेलल टू दिस एक्स एक्सिस. तो y, ये वर्टिकल डिस्टेंस सेम हो गया यानी y इक्वल टू कांस्टेंट. ये डिस्टेंस कितना हो गया -a. और y plus a equal to 0. Now this is what, this is your equation of directrix. अब आपकी ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स है. जितना ये डिस्टेंस जितना सेम डिस्टेंस पे लाइन बनाई है और उसकी इक्वेशन होगी y plus a equal to 0. फोर्थ पॉइंट, लेटस सेक्टम पे कोई इफेक्ट नहीं, वो ऐसे रहेगा और उसकी लेंथ फिक्स है. दैट इज इक्वल टू 4a. 5, फिफ्थ पॉइंट, एक्सेस. ना अब किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, अभी रोटेट कर रहा है y एक्सेस के अबाउट, x इक्वल टू 0. दैट इज योर इक्वेशन. दैट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद रेफरेंस टू x एक्सिस एंड y एक्सिस. ठीक है. तो इस तरह से ये था आपका टाइप नंबर 3. स्टार्टिंग वाला इसको रब करता हूं, उसके बाद मैं टाइप नंबर 4 बनाता हूं. ये रहा आपका टाइप नंबर 4. दिस सच पैराबोला टाइप नंबर 4. इक्वेशन होगी x स्क्वायर इक्वल टू -4ay. ठीक है. वर्टिसेस 0,0 होंगे. फोकस आपका यहाँ आ जाएगा. फोकस बोले f बोले या s बोले, तो ये 0, -a हो जाएगा. थर्ड, अब आपकी ये डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगी. 0,a से निकल रही इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिख देता हूं मैं. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स 0, यानी y इक्वल टू a, यानी y माइनस a इक्वल टू 0. फोर्थ पॉइंट, सेम लेटस एक्टम
length is always positive, that is equal to 4a. फिफ्थ पॉइंट एक्सेस क्या है, y के अबाउट टू रोटेट कर रहा है तो x इक्वल टू 0. दैट मीन्स type 1, type 2, type 3 and type 4 we will discuss the formation of parabola. यहाँ फॉर्मेशन का जो मतलब था टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के रिगार्डिंग है. तो यहाँ पे टाइप 1, 2, 3 एंड 4 ये चारों टाइप देख लिया आपने. टाइप 1 और 2 की इक्वेशंस भी देख ली, मैंने फॉर्मूला भी ड्राइव करके दिखाया. फिर मैंने टाइप 2 का भी आपका फॉर्मूला देखा, माइनस में आ गया. टाइप 3 एक्स की जगह वाई की जगह एक्स आ गया. फिर आ गया आपका टाइप 4 जिसमें आपने चेक किया उसका डाउनवर्ड हो गया था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay की जगह एक्स स्क्वायर को माइनस 4ay आ गया था. ठीक है ना. तो ये आपके 4 स्टैंडर्ड फिगर हैं एनसीईआरटी यानी सीबीएसई में, और 4 स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं. इनको आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है. ठीक. अब इन 4 फिगर पे आपसे हम क्वेश्चन की फॉर्मेशन कर सकते हैं. इसके लिए आपको चारों फिगर माइंड में सेट होनी चाहिए, चारों स्टैंडर्ड डायग्राम आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाने चाहिए. अब पहले तो इसमें करता हूं मैं 1 मार्कर क्वेश्चन. ठीक है, कि इस पैराबोला पे 1 मार्कर एंड 2 मार्कर क्वेश्चन कैसे होंगे. अब जैसे उसने क्वेश्चन लिखा, ठीक है ना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे वो कि जैसे लिखा मैंने y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x. जैसे मैंने 4 मार्कर दे दिया, मैंने आसान क्वेश्चन होंगे ऐसे. तेरा y स्क्वायर 8x है, इसको रफली प्लॉट करके सारे बताएं. आपने कहा रफली प्लॉट, इसको कंपेयर करा टाइप 1 से दिख रहा है, इसको टाइप 1 से कंपेयर कर क्योंकि y स्क्वायर पॉजिटिव वाला था तो टाइप 1 से कंपेयर किया तो मेरा 4a इक्वल टू कितना आ गया 8. तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2. रफली मैंने इसे स्केच कर लिया कुछ इस तरह से. अब मैं आपसे पॉइंट डिस्कस कर लूंगा. सबसे पहले वर्टिसेस ये था, क्या था 0,0 फट से लिख दिया. सेकंड पॉइंट आपने कहा ये रहा फोकस, कितने होते हैं a,0. ए कितना निकाला आपने 2, तो फोकस हो गया 2,0. इतना ये डिस्टेंस पे लाइन जा रही है, a line parallel to y axis, x equal to constant, minus x equal to minus 2 over r x plus 2 equal to 0. ये लिख दिया आपने डायरेक्टली इसकी इक्वेशन. इसकी फोर्थ LR, लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी है 4 इंटू ए की जगह कितना है 2, तो आंसर क्या आया 8. फिफ्थ एक्सेस, इसके अबाउट घूम रहा है, एक्स के अबाउट घूम रहा है तो y इक्वल टू 0. ये 5 चीजें मैं आपसे कैलकुलेट करवा दूंगा. कब? जब मैं आपसे इक्वेशन ऑफ फॉर्मेशन में इक्वेशन ऐसे दे के सारी चीजें आपसे पूछूंगा 1 बाय 1. इसका एक्सेस बताओ, वाई एक्सेस बताओ, पॉइंट बताओ, फोकस बताओ, लेटस रेक्टम बताओ, उसकी लेंथ बताओ एंड सो. ठीक. तो ये तो एक सिंपल फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन था. इक्वेशन दी, आपने डायरेक्ट उसको कंपेयर किया, कंपेयर करके आप आसानी से चीजों को निकाल लेंगे. हाँ, नेगेटिव में भी जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि पॉजिटिव में ही रहे हमेशा. नेगेटिव जैसे उसने दिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16y. मैंने कहा ना आपको इक्वेशन अपने माइंड में सेट करनी पड़ेगी. जैसे आपने देखा एक्स स्क्वायर माइनस में दे रखा है तो आप इसको कंपेयर कर लो. आपने देखा ये तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay की तरफ जा रहा है, यानी टाइप 4 कुछ ऐसा. तो सीधे कंपेयर कर ले. अब कंपेयर करके देखो लिखते जा रहे हैं, वर्टिसेस क्या है 0,0 है. ठीक. सेकंड, फिर आपने कहा ए निकाल लिया, ए कितना है 4 is 16 यानी ए हो गया 4. फोकस कहाँ होंगे इस पॉइंट पे होंगे. और टाइप इस 3 4 के टाइप 4 है ये सबसे लास्ट वाला. तो फोकस क्या होता है इसके, फोकस होते हैं 0, माइनस है, ए कितना है 4, तो आंसर आया 0, -4. थर्ड, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, ये लाइन ऐसे बनेगी अबव, यानी y इक्वल टू 4 यानी y -4 इक्वल टू 0.
दैट इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई। फोर्थ, लेटेस्ट सेक्टम 4 इंटू ए कितना है 4 5 5 16। फिफ्थ, अब इसका एक्सेस क्या है, वाई एक्स के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो क्या होगा, एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसकी वैल्यूएशन कर सकते हैं। ये तो आपका इजीएस्ट क्वेश्चन हो गया। अब थोड़ा सा इसको टेक्निकल मोड पे ले जाते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। अब जैसे आपको उसने बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, कह रहा वर्टिसेस है 0,0, बोला है आपको फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला वर्टिसेस 0 0 पासिंग थ्रू 2,3। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, पासिंग थ्रू 2,3। आपने कहा वर्टिसेस 0 0 है, पासिंग 2,3, ये रहा, यहां से पास हो रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पास हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब टाइप 2 भी नहीं बन सकता और टाइप 4 भी नहीं बन सकता है। तो आपके कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी आई, आपके पॉसिबिलिटी टाइप 1 में आई और टाइप 2 में आई, टाइप 1 और 3 में आई पॉसिबिलिटी। आगे बढ़ा आपने, कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला वर्टिसेस 0 0 पासिंग थ्रू 2,3 एंड, अब आपको दिया उसने मेन पॉइंट, एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, कह रहा है एक्स के अलोंग रोटेट कर रहा है, यानी इसका मतलब ऐसे होगा, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे इस तरह होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास नहीं हो रहा है आपका, तो इसका लिए ये फिगर होनी चाहिए आपके हिसाब से, यानी टाइप 1, और टाइप 1 की फिगर क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होती है। टाइप 1 में फिगर क्या है, उसका फॉर्मूला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है। सबसे पहले तो आप इस 2,3 से पास करा दो, x की जगह 2 और y की जगह 3 से पास करा दो, y की जगह 3, x की जगह 2, 9/8, a की वैल्यू आ गई 9/8। अब इस a को जाके यहां पर पुट कर दो, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए की जगह 9/8 x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, कैंसिल आउट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ गया 2y स्क्वायर इक्वल टू 9x। क्लियर, तो ये क्या आ गया, ये एक मैंने वर्ड प्रॉब्लम तैयार कर दी। फिर से क्या था क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला पासेस थ्रू 0 0 एंड 2,3। फिर उसने मेन पॉइंट बोला एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो आपने कहा ये टाइप 1 ही होगा, क्योंकि टाइप 4 ऐसे जाता है, टाइप 2 इस तरह से जाता है, टाइप 1 ऐसे तो जाता है, लेकिन उसका एक्सेस वाई होता है, इसने बोला एक्सेस एक्स एक्सेस है, तो आपने गेस किया नो दिस विल बी 100% श्योर टाइप 1, दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। और इस पैराबोला को आपने 2 3 से पास करा दिया, तो ए की वैल्यू आ गई, ए को जाके इस ए की जगह पुट किया एंड सिंप्लीफाई किया, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आई होप सो यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग का डिस्कशन लेवल था पैराबोला के पार्ट्स। यस आई नो सम कुछ के डाउट्स हैं,